पहले बताना जरूरी है प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी और कैसे आप लास्ट 1 मंथ पे प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ें पढ़नी चाहिए अपने को जो एग्जाम रेलेवेंट होती हैं। बहुत सारे आपको मतलब ऐसी वैसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आउट ऑफ एग्जाम सिलेबस होते हैं और नेवी का पेपर इजी होता है। आपको एक टारगेट लेके ही पढ़ाई करना होगा। आप इंडिविजुअल पढ़ाई वैसे मैं मेरा क्या मतलब प्लान रहता है कि हमेशा आपकी, जैसे कि मैं बोलूँ, आप किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप उसको टारगेट कर लेते हो। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको पूरी मैथ्स आती है, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम तो सब निकलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको टारगेट ही तैयारी करना पड़ेगा, टारगेट करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, 1 महीने का समय, 1 महीने भी नहीं है, ठीक है, बोलो तो 25 दिन का लगभग समय मिलेगा। किसी भी दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लगभग मान सकते हैं कि इसी महीने के एंड तक अपने को कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। चीजें बताता रहता हूँ, ऑफिशियल पे हैं। हम आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न दिखाएंगे और एक तरह से आपको एक रिव्यू करा देंगे कि किस तरह का होगा। बाकी मैं इंडिविजुअल वीडियो बना के टॉपिक पे कि कैसे आप उन टॉपिक्स पे कमेंट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। जो भी तैयारी करो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। ओके, नेवी अग्निवीर एसएसआर की हम बात करेंगे। एमआर का अगर कोई भी जानना चाहता है तो वो भी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि भैया एमआर का भी बता दीजिए। और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर प्रिपरेशन देखो, एक तो सिलेबस का है। सबसे पहली बात तो सिलेबस की बात आ जाती है, तो सिलेबस मैं आप सभी के लिए यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। जो सिलेबस है एक सेकंड डाउनलोड कर लेते हैं। ये है सिलेबस आप सभी के सामने। अगर आप इसे ए टू जेड पूरा का पूरा पढ़ने बैठोगे ना, तो या फिर मैं अगर बताऊं एक टॉपिक के बारे में, तो लगभग 2 घंटे इसी को बताने में लग जाएंगे। मतलब कि नॉर्मल के कहाँ से कैसा क्या, कौन कौन से फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, फिर ये कहाँ से होता है, कैसे क्या होता है। लेकिन आपके यहाँ पे जितने फिजिक्स के चैप्टर दे रखे हैं, इतने चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं आता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू टेल यू कि केवल साइंस आता है आपके पेपर में। क्या आता है? साइंस आता है। साइंस आता है मतलब कि आपको केवल फिजिक्स नहीं पढ़ना। ओके, आपको केवल फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपको फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ना है और केमिस्ट्री के साथ में आपको बायो भी पढ़ना है। तीनों सब्जेक्ट मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। स्कोरिंग क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये इंग्लिश वाला सेक्शन आपका स्कोरिंग हो सकता है और जीएस वाला सेक्शन आपका स्कोरिंग हो सकता है। जीएस में जो भी कैंडिडेट डर रहे हैं कि भैया जीएस कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, डोंट वरी, अपन इसकी प्रिपरेशन इस बार करा देंगे और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आता। आपको कुछ भी मतलब डिफिकल्ट आता नहीं है। और मैं आपको जो चीजें कराऊंगा ना, वो सब ट्रिक बेस्ड होंगी। मतलब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि पूरे का पूरा जीके ट्रिक बेस्ड, मतलब ट्रिक बेस्ड क्या, रट्टाफिकेशन पे है। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपको रट्टा ना मारना पड़ेगा। और रट्टा जीएस वाला जो सेक्शन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी 2 सेक्शन आप अच्छा कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है कि इंडिविजुअल कट ऑफ को आप टारगेट में रखिएगा। वैसे इंडिविजुअल कट ऑफ 4 नंबर ही जाता है, लास्ट के 2 टाइम जाता हूँ 4 नंबर गया है, लेकिन पहले 8 नंबर भी गया है। तो मेरा टारगेट रहेगा कि आप 8 टारगेट करिएगा। इंडिविजुअल 4 क्यों जाता है, इसके पीछे का एक रीजन होता है, बताऊं। देखो होता क्या है, आसाम का कट ऑफ फाइनल मान लो 25 नंबर जाता है। जितने इधर पूर्व के एरिया के, ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, साउथ के, इनका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता, लगभग 30 नंबर तक ही कट ऑफ जाता है, ठीक है। इस वजह से इनको अब मैं कहता हूँ जहाँ का 25 नंबर फाइनल कट ऑफ जाता है, वहां पे इंडिविजुअल 4 तो बनता ही है। अगर 8 रख देंगे तो फिर कैसे बनेगा, सबके लिए इंडिविजुअल कॉमन होता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल मतलब सब्जेक्ट वाइज, आप समझ गए होगे। ये चीज आपको समझ में आई। चलो, तो यहाँ पे क्या है, कट ऑफ को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको सिलेबस बताता हूँ। देखो आपको आपको ऐसे कैंडिडेट मिलेगा, बहुत ऐसे लोग यूट्यूब पे भ्रमित करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे पूरे 20 नंबर का जीएस यहाँ से आ जाएगा, वहां से आ जाएगा। भाई 20 नंबर का जीएस फिर से बोलूंगा आता ही नहीं है पेपर में। 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। इसमें 8 क्वेश्चन मैथ्स होंगे रीजनिंग के और 7 क्वेश्चन होंगे मिनिमम रीजनिंग के, ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कौन से होते हैं। उसके जितने 15 से 16 क्वेश्चन बचे, जितने 15 से 16 क्वेश्चन बचे आपके शेष, वो होंगे आपके जीके के, वो होंगे आपके जीके के। 17 to 18 क्वेश्चन जो बचे वो होंगे जीके के। 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। अब बहुत से लड़के आप में से दिमाग बिल्कुल करंट अफेयर में लगाया पड़े, भैया करंट अफेयर। अरे कोई जरूरत नहीं, करंट अफेयर छोड़ो यार। आपको टॉपर नहीं बनना, पेपर आपको क्लियर करना है ना, तो पेपर के बेसिस पे पढ़ो, ठीक है। जो रिलेवेंट चीजें उनको पढ़ो, ना कि कुछ भी पढ़ने लगो। कल्चर एंड रिलीजन, इतने यहाँ पे मैं बताऊं 8 नंबर का जो यहाँ पे ये पेपर ऐसा है नेवी का, जिसमें कम से कम 3 से 4 तो फुल फॉर्म आते हैं। 3 से 4 तो फुल फॉर्म आते हैं। आप लगभग 2 250 300 फुल फॉर्म याद करो,
और कुछ करो ही नहीं ना। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल करेंसी पक्का आता है, मतलब लिख के ले लो। जैसे एसएससी के एग्जाम में डांस इस समय लास्ट के मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं डांस फेवरेट है, तो ऐसे इंडियन नेवी के एग्जाम 3 से 4 फुल फॉर्म और कैपिटल करेंसी बिल्कुल फेवरेट है, पक्का आएगा भाई, अभी आज लिख के ले लो ये वाली बात। उसके बाद आपका 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के जो होते हैं ना, बहुत कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, आपको भी दिखा दूंगा चल के। ये वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हो, वही फिगर वाला होता है। न्यूमेरिकल रीजनिंग आप सभी को आती है, वो प्लस माइनस जो साइन को चेंज करने होते हैं, ठीक है। और उसका सीक्वेंस, स्पेलिंग एरर और कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये 8 7 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये स्कोरिंग हो जाते हैं। उसके इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश एज यूजुअल हमेशा की तरह आती जैसे पहले आती थी, 2 डायरेक्ट 2 पैसिव, कुछ भी गलती नहीं। मैं इंडिविजुअल आपका वीडियो बना के बता दूंगा कि आप कैसे स्कोर कर सकते हो, आपको मैं ऑफिशियल पेपर भी दिखा देता हूँ। ये दोनों कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। 2 प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन के लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं नेवी के पेपर में, ठीक है। और उसका 2 प्रीपो, 2 आपका एक्टिव, 2 पैसिव, 2 डायरेक्ट, 2 एक्टिव पैसिव एक ही हो गया। 10 से इधर पक्का आएगा आपके पेपर में। अभी हाल पंचुएशन पक्का आता है नेवी के पेपर में, 4 नंबर का पैसेज आएगा। नेवी का भी फिक्स है भाई, वही पढ़नी है चीजें जो आपके पेपर में आएंगी, वो कैप्स अपन करा देंगे अगर आप बोलोगे। सपोर्ट नहीं करते तो फिर लगता है रहने दो यार, ठीक है। आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा बताते हैं। मैथमेटिक्स इन सब के लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बना के आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, लेकिन एक अंदाजा यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मैथ हो गया, फिजिक्स, फिजिक्स में आपको मैंने बता दिया। अच्छा, फिजिक्स का थोड़ा सा बता देता हूँ, साइंस वाले सेक्शन का। जो साइंस का सेक्शन है आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, साइंस में लगभग 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिजिक्स से, और जो आपके शेष क्वेश्चन बचते हैं 8, ठीक है, 4 5 9 क्वेश्चन जो बचते हैं, सॉरी 9, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन 5 बायो के होंगे और 4 क्वेश्चन आपके लगभग केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी आते हैं, कहां से आते हैं, कैसा क्या आता है, ये भी अपन शेयर करेंगे, तो इसकी भी कोई टेंशन मत लीजिएगा। चलो एक बार आपको ऑफिशियल पेपर दिखाता हूं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो पेपर में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। उसके लिए इनके लिए अगर एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट लगाने, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, लड़के मतलब कहीं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मॉक लगा रहे थे। पेपर का लेवल देख के भी पता चला कि भैया मॉक में तो हमारे आ रहे थे थोड़ा सा मतलब 50 नंबर, पेपर में एयरफोर्स के हमारे हुए 30 नंबर, ठीक है। तो तभी कहता हूँ थोड़ा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छे आई मीन की थोड़ा एग्जाम रिलेवेंट हो, डिफिकल्ट हो थोड़ा सा चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन पे लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सिंगल टेस्ट सीरीज आप बाय करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रो वाला करोगे आपका होगा नहीं, ठीक है, कोड अपना वैलिड वहां पे नहीं है। तो आप सिंगल टेस्ट सीरीज जैसे करते हो, मैंने इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट बाय कर रखे हैं, नेवी के ओल्ड वाले टेस्ट बाय कर रखे हैं, अभी आप न्यू देख सकते हो यहाँ पे, न्यू इंडियन नेवी के अग्निवीर की कहां पे है, ये देखो अग्निवीर एसएसआर के लिए 15 टेस्ट, या फिर आप ओल्ड वाले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन पुराने होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हर एक एग्जाम के लिए मॉक अवेलेबल है, मैं इस पे कर देता हूँ क्लिक। और मॉक लगाने अभी से, मतलब अगर प्रिपरेशन हो तो, नहीं है तो पहले अपना प्रिपरेशन अच्छे से करनी तभी मॉक लगाना है। ये अपना कूपन कोड है ऑनलाइन D50 ONLIN D50, इसे यहाँ पे करेंगे, अप्लाई करेंगे। 175 में ऑनलाइन मॉक बाई करके प्रैक्टिस कर सकते हो, लगा सकते हो मॉक, और देख सकते हो कि आपसे कितने लोग आगे हैं, कितने लोग पीछे और कैसा क्या, ठीक है। चीजें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये मतलब अभी अगर तैयारी है तो लगाना स्टार्ट करो, थोड़ी सी तैयारी है, क्योंकि मैंने आपको टारगेट दिया है कि लगभग 50 नंबर आप किसी भी स्टेट से आते हो, 50 है अगर आपकी तैयारी, आप 50 नंबर अगर आप टारगेट करते हो तो फिर पक्का है कि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये लो, सबसे लास्ट पे आगे पहुंच गए। चलो पहले जीके से ही शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे निम्न में से कौन सा युद्ध नृत्य है, ये पूछा है। मयूरभंज का छऊ, पंजाब का भांगड़ा, बताओ पंजाब का भांगड़ा है क्या कहीं, हाँ नाम से ही लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे नंदलाल बोस, मंजीता बावा, तेप मेहता, ये लोग क्या है, एक नाम दे रखा है यहाँ पे। अर्जेंटीना कैपिटल करेंसी, मैंने बोला ना आप सभी को पक्का पूछेगा, ये ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी का पेपर है भाई, ठीक है। अब किसे नहीं, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा हो जाती है, ठीक है। और ये हवाना कहाँ के, जॉर्डन नहीं, केन्या नहीं, हवाना पड़ा हुआ है, मेरा भी पड़ा है, चलो कोई बात नहीं। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ठीक है। और ये ओटावा कर्नाटक की आई थिंक है, ठीक है। तो ऐसे करके किलिंग का बुक, पक्का बुक से क्वेश्चन आता है। करंट का होगा, कौन सा क्षेत्र नदियों की भूमि कहलाता है, 5 नदियों की भूमि पंजाब कहलाता है। ऐसे फुल फॉर्म बहुत आते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म, उसके द लैंड ऑफ क्वींस, रुको इधर दे, ओकेक्स, द लैंड ऑफ ओकेक्स किसे बोले जाते हैं। परमवीर चक्र, शौर्य चक्र पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। पाषाण पालतू पहला कुत्ता मतलब कौन सा था, पालतू पशु कौन था कुत्ता, सभी बता दो। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है। तो आप बता दो, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। सबसे कच्छ करण कहाँ पे है, गुजरात में है,
अच्छा तो सीमा इधर पाकिस्तान से लगा, किसी नहीं पता। अच्छा बताओ, बांग्लादेश सी में नीचे रहती है, नेपाल ऊपर है, अफगानिस्तान ऊपर है, तो अब सिंपल है बात। तो चीनी गणराज्य के बीच एलओसी एलएसी है, एलएसी ये हो जाएगा, एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, आरक्षण देने के लिए कौन सा राज्य पहले था, ऐसा करके ये तब का करंट का क्वेश्चन था। भीतरखंड का कहाँ पे है ये पूछ लिया आपका, उड़ीसा में है। नेशनल पार्क पूछा है, ठीक है। उजाला ये करंट का क्वेश्चन दूसरा आ गया। अब ये देखो रीजनिंग के क्वेश्चन कितने इजी होते हैं। आउट को ये लिखा गया है, अब आउट ओ 15 पोजीशन होती है भाई, एबीसीडी याद है ना, वही लिखा है एबीसीडी। ओ 15 नंबर पे आता है, यू 21 पे आता है, टी 20 पे आता है, काम खत्म। ऐसे मंद मंद मतलब डल को क्या लिखेंगे, डल को ब्राइट लिखेंगे, तो क्लेवर को फुलिश लिख देंगे, काम खत्म। ऐसे 12 घंटा 12 मिनट 1 घंटा का अनुपात बताओ, 12 मिनट ऊपर लिखा है, 1 घंटा नीचे लिखा है भैया। 12 इधर मिनट में, इधर भी मिनट में बना लो तो 60 हो जाएगा, तो 12/60 1:5 आंसर हो गया। बस ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, एक आदमी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब सीधा आपको बना लेना होता है, ठीक है। इसमें भी डिफिकल्ट नहीं होता, सिंपल है। वह औरत एक कमरे में, एक आदमी एक औरत एक कमरे में बैठे हैं। अच्छा ऐसा है क्या, आदमी की सास और औरत की सास क्रमशः आदमी है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगता है इस क्वेश्चन करने में, बाकी बना लोगे ये भी, ठीक है। सही होता नहीं आपको बताना है। एडमिसिबल का मान लो मीनिंग बताना है, एडमिसिबल का, ठीक है, वही आपको बताना। अभी ये ऐड लिख रखा है, बताओ ऐड लिख रखा है, ऐसे होगा। सिंगल एस आपका आता नहीं है, MISSIBLE होगा। ये देखो डबल एल दे रखा है, कुछ भी मतलब ऐसा थोड़ी होगा, तो बस गलत हो गया, सब खत्म। ये है स्वीप इज टू, उसी प्रकार जैसे धोने का संबंध साबुन से है। अब धोने में साबुन का यूज किया था, तो बुरहाने लाइक स्वीप, तो झाड़ू लगाने का मतलब स्वीप, सफाई करने का आ जाएगा काम, ठीक। आगे ये एक सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, गलत चुनना है। 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 35 गलत हो गया, स्क्वायर हो गया। दी गई श्रृंखला को हमको पूरा करिए, आगे आपको फिल करना है, तो चलो फिल कर देते हैं। अच्छा अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको बता रहे हैं कि इस तरह से आपका पेपर कुछ आता है। ये क्यूब वाली सीरीज है, क्यूब वाली सीरीज कुछ घटाया जा रहा है पक्का, देखने से पता चल गई है, क्योंकि 8 में 5 हो रहा है, 25 से ये आ रहा है, 64 से 57 हो रहा है, घटने से चल रही है। आगे देखो कौन सी इसे पूरा करेगी, कौन सी सीरीज इसे पूरा करेगी, ये हमसे पूछ लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला भी बन जाता है, ठीक है। अब देखो अब ये तो हो नहीं सकता, खत्म हुआ एक ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे वो नीचे साइड देखो, हल्का सा नीचे साइड ऐसे हो रहा है, नीचे वाला साइड, ये वाला सीधा, ठीक है, ये नीचे साइड, तो ये नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये तीसरा और दूसरा में कोई एक होगा, तीसरे दूसरे में कोई एक होगा, आई थिंक दूसरा होगा, पहला होगा, सॉरी पहला ही होगा। चलो अब यहाँ पे फिल करना है, ये इसे बस उठाओ फिल कर दो। हाँ देखो इधर 6 लाइन चल रही है, खत्म, ये ऑप्शन नहीं होगा। और ऊपर देख लो, इनको मिलाया गया है, नहीं मिलाया गया तो मिलाओ ना, लो 2 ऑप्शन में मिला दिया इन्होंने बेमतलब में, तो ऐसा हो जाएगा आपका दूसरा आंसर राइट। इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन आता है, ये आपका जीके हुआ। अब बताओ इसमें से भाई देखते देखते क्वेश्चन आपने कर दिए, मतलब मैंने जैसे बताया ऐसे आपने भी किए होंगे, ठीक है ना। इस तरह का आपका जीके का पेपर आएगा। मैथ्स का देख लो, अब ये मैथ्स कोई डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट आपको सीधा 2 को कांस्टेंट करके x³ लिख देना है, -5x लिख देना है, इसे 2 को बाहर ही रखना है, चाहे साथ में रख लो आगे इधर साथ में, और x की जगह पे 3 रख के एक वैल्यू तो आपको 0 करनी वाली, दूसरी वैल्यू को आपको सॉल्व कर लेना है। इसमें कुछ डिफिकल्ट है, x³ 3 का क्यूब 27, 27 3 से काट दो, 9 दूनी 18, -5 3 15, 18 में 15 9, शायद 3 आंसर आएगा, क्योंकि 3 नीचे एलसीएम आएगा। चलो ठीक है, तो अब देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही होगा आपका, ठीक है। इसमें कुछ डिफिकल्ट है, ऊपर चलो, ये चलो जरूर मैं कहता हूँ थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, कोई बात नहीं। ऐसे ये आपका आ गया, उसका इसका साइंस थोड़ा अच्छा आता है, इसके पेपर का मैंने देखा साइंस अच्छा आता है। अब ये देखो सीधा sec² x का पूछा, 10x में बना लो, और उसके बाद आपका सीधा फार्मूला पे लिखा है, इंटीग्रेशन, ये देखो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है आपका। तो मैथ्स उतना हार्ड नहीं होता इसका। ये देखो हाइपरबोला पैराबोला का क्वेश्चन है, sin 0 का मान पूछ लिया, अब ये क्वेश्चन ना कर पाओ तो बेकार ही है। आगे एपीजी पीएचपी का क्वेश्चन पूछ लिया, सीरीज दे रखी है, 200वां पद पूछ लिया है, ये आपका पूछ लिया है उसका क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। अब 16x² बराबर 81, तो x का मान बताओ, ये कौन नहीं बता पाएगा, 9 बटे कितना आ जाएगा 4, ये आंसर हो गया खत्म। 2-3 क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, इसका मान x उत्तर आ गया, देखते ही आप आंसर कर दोगे। इस वाले का मान a log x बेसिक का मान a log x बेसिक का मान 1 होता है। क्या पूछा इसमें बताओ, क्या पूछा है, तो अच्छा वो सवाल नहीं है, चलो कोई बात नहीं।
अब यहाँ पे कंप्यूटर से भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। कंप्यूटर से अब देखो यहाँ पे ये आपका आ गया, ये भौतिक परिवर्तन आपसे पूछ लिया, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ये आपका किसका है, ये आपका बायो का क्वेश्चन है, बायो का एंजाइम बायो का हो गया, ये इथाइलीकरण वाला आपका केमिस्ट्री का, ऊपर पानी के केमिस्ट्री का। बस अपना फिजिक्स स्टार्ट हो गया। अब सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से 2-3 न्यूमेरिकल भी आपके होंगे पेपर में, ठीक है। फिजिक्स अच्छा आता है और फिजिक्स ही इसका थोड़ा ठीक ठाक होता है, साइंस वाला सेक्शन अब इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर सिंपली थोड़ा भी मन लगा के पढ़ोगे तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मेन मोटिव जो था वो आपको समझ में आया होगा। वेस्ट के बाद हमेशा एट और या विथ दोनों प्रीपोजिशन लगते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गुस्सा होने के सेंस में, जैसे एंग्री विथ पर्सन होता है, एंग्री एट समथिंग होता है, ऐसे वेक्स्ड विथ पर्सन होता है, वेक्स्ड एट समथिंग होता है, विथ आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैन मस्ट बी पनिश्ड, द मैन मस्ट बी पनिश्ड, सिंपल है, फिलर की क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत होनी है। हिज एम्प्लॉयज कैंडिडेट्स ट्रीटिंग वाज ट्रीटिंग द गार्डन, सिंपल इंग्लिश क्वेश्चन है। यहाँ पे इंग्लिश में फिल प्रीपोजिशन मुझे बता दो, फिलर आपको बिल्कुल बहुत आते हैं, मतलब स्टैटिक वाले फिक्स प्रीपोजिशन के लगभग 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट पैसिव, अब बताओ ये क्वेश्चन तो कोई नहीं गलत करेगा, देखते ही आप ये सभी सही कर दोगे। डू है आगे, अकॉर्डिंग जो आपका वर्ब आएगा वही आप लगाओगे। ये वुड कुछ भी दे रखा है, कैन, हैज, रोट, खत्म। आगे द कस्टमर ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे कुड है तो कैन वाला आंसर होगा, तो सब में लो, डी तो नहीं हो सकता क्योंकि कुड ऑलरेडी दे रखा है। कैन और कैन अब बना लो फटाक से, अभी बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी बना हुआ है, हैज द वर्क बीन, तो हैज वर्ब आएगी आपका, तो ये नहीं होगा, बीन वाला नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो यू के अकॉर्डिंग हैव वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि यू सब्जेक्ट होगा ना तब। आगे चेंज द करेक्ट एक्टिव पैसिव, दे ही नहीं रखा सेंटेंस ही, कोई बात नहीं, चलो। टर्न आउट आपका यहाँ पे एक पूछ लिया है, वो क्या बोलते हैं भाई, फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस, 5 फ्रेजेस, बस ये आपका हो गया पेपर। इस तरह से पेपर आता है, कुछ डिफिकल्ट ना ज्यादा नहीं होता, 5 क्वेश्चन पैसेज के, अब इसी से छाट के आपको करना है, इसमें कोई कुछ डिफिकल्टी है क्या, मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट है। कोई क्वेरी है तो आस्क करिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया इसके लिए सॉरी। मॉक लगाने तो पीछे एप्लीकेशन पे जरूर लगाओ, एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अपना कोड ऑनलाइन D50 का यूज करो, सिंगल टेस्ट सीरीज बाय करना। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।